नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी हम इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं, आइए सबसे पहले उन पर एक नजर डाल लेते हैं। मुंबई में कैसे पायल और कंगना की हुंकार से उद्धव सरकार इस वक्त कटघरे में खड़ी है, ये बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि ड्रग्स केस में आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज क्या उनकी जमानत होगी, इस पर भी न्यूज नेशन की नजर बनी रहेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, रिया को जेल मिलेगी या बेल, इस पर फैसला थोड़ी देर में होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही जो पायल घोष है वो इंसाफ के लिए आज राज्यपाल से मुलाकात करने वाली है, उनके साथ रामदास अठावले भी होने वाले हैं। एफआईआर के बाद भी क्यों अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं, ये सवाल लगातार न्यूज नेशन उठा रहा है। तो कंगना केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा दे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय राउत को कड़ी फटकार लगाई है। आपको याद होगा संजय राउत ने किस तरीके से कंगना को हरामखोर कहा था और इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें उस शब्द के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट में न्यूज नेशन की वो क्लिप भी सुनाई गई। दरअसल न्यूज नेशन के कैमरे पर ही संजय राउत ने इस शब्द का इस्तेमाल कंगना के लिए किया था और आज संजय राउत के वकील कोर्ट में अपना जवाब देंगे। कल कोर्ट ने कहा था कि स्पेसिफिक बताएं आपने इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया था, और कल कंगना के वकील ने यह भी कहा था कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए कंगना का दफ्तर तोड़ा गया है। इसको लेकर कल कोर्ट ने बीएमसी को भी फटकार लगाई थी। तो कंगना रनौत के संघर्ष को न्यूज नेशन ने मुहिम बनाकर दिखाया। देश की बेटी के साथ हुए जुल्म और बदजुबानी की हर खबर न्यूज नेशन ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई और अब अदालत तक न्यूज नेशन की आवाज पहुंची है। कैसे अदालत में न्यूज नेशन की क्लिप चलाई गई और फंस गए उद्धव के नेता, आइए दिखाते हैं। न्यूज नेशन की खबर, कोर्ट तक असर। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? कोर्ट ने पूछा, हरामखोर क्यों बोला? आपको याद होंगी ये तस्वीरें जब कंगना रनौत के लिए संजय राउत ने गंदी गाली का इस्तेमाल किया था। देश की एक बेटी के लिए ऐसी बदजुबानी को ही न्यूज नेशन ने मुहिम बनाया था। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? और ये मुहिम अदालत तक भी पहुंची जब कोर्ट में न्यूज नेशन की क्लिप को दिखाया गया और संजय राउत से सीधे सवाल दागे गए। सवालों में संजय राउत के उस बयान का जिक्र था जिसमें संजय राउत ने कहा था कि हरामखोर का मतलब नॉटी होता है। जवाब में कोर्ट ने कहा, हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नॉटी है तो फिर नॉटी का मतलब क्या है? कोर्ट की टिप्पणी के जवाब में संजय राउत के वकीलों ने कहा, मेरे क्लाइंट ने किसी का नाम नहीं लिया, मैं इस पर अपना एफिडेविट कल फाइल करूंगा। न्यूज नेशन ने संजय राउत की जुबान से निकले अपशब्दों को आप तक पहुंचाया था और इसी कवरेज से निकले सवालों का सामना अब संजय राउत अदालत में कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए। मेरे साथ पंकज जुड़े हुए हैं, मेरे साथ रुमान जुड़े हुए हैं मुंबई से, और साथ ही मेरे साथ राकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, संजय राउत को अभी तक शिवसेना बचाती आई, किसी बड़े नेता या ये कह सकते हैं शिवसेना के किसी नेता का बयान संजय राउत के खिलाफ नहीं आया, लेकिन जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो फिर तार तार हो जाती है। सारी जो आपने अभी तक बचा के रखी हुई थी इमेज, वो तार तार हो जाती है। नहीं, तार आगे भी होगी। आज भी जब सुनवाई होगी और पूरे क्लिप को सुनवाने की बातचीत जब सामने आ गई है नावेद, तो निश्चित तौर पर जो बेतुकी बातें की जा रही है शिवसेना की ओर से कि उसमें कंगना का नाम नहीं लिया गया, इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है पूरी क्लिप सुनवाइए। और पूरी क्लिप जब सुनवाई जाएगी उस वक्त क्या जवाब रहेगा संजय राउत और उनके वकील के पास, ये वही जाने, क्योंकि उसमें साफ तौर पर कंगना को लेकर हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के ने सवाल किया था। उसके बाद गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत करते हैं। और मसला सिर्फ इतने तक नहीं है, मसला सिर्फ उसके आगे ये भी जब कोर्ट में यह भी पूछा गया नावेद की आखिरकार जो सामना में उसके बाद जिस तरीके से बातें लिखी गई, यह भी कंगना के वकील के द्वारा कहा गया कि भावना खराब थी, भावना द्वेषपूर्ण थी, बदला लेने की बातचीत थी, क्योंकि सामना की एक हेडलाइन आपको अच्छी तरीके से याद होगी जिसकी हेडलाइन थी उखाड़ दिया। तो उसमें यह भी कि पहले आपने बीएमसी का इस्तेमाल किया, गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद सामना में उसका जश्न मनाया गया सामना के दफ्तर में और हेडलाइन दी गई थी उखाड़ दिया। यानी कहीं से जो स्टैंड जो है संजय राउत के वकील का, वो जज समझ नहीं पा रहे और इसीलिए ये जो तीखी टिप्पणी की थी कि फिर आप बता दीजिए कि अगर आप गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आखिरकार किसके लिए किया गया था। आप संजय राउत के वकील ने यह कहा कि कंगना का नाम नहीं लिया गया, इसीलिए जज ने यह कहा कि पूरी क्लिप मुझे सुनवाइए और यह भी तर्क दीजिए कि आखिरकार अगर कंगना के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं तो किसके लिए। आज उनके पास कोई जवाब नहीं होगा जब ये पूरी क्लिप कोर्ट में सुनवाई जाएगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। और साथ ही मसला ये भी उठेगा नावेद सामना की हेडलाइन को लेकर जिसमें लिखा गया था उखाड़ दिया।
बने रहिए राकेश हमारे साथ, रुमान और पंकज भी बने हुए हैं। लेकिन कोर्ट में न्यूज नेशन की वो क्लिप सुनाई गई जिसमें संजय राउत बयान में सीधे सीधे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए आइए आपको सुनाते हैं। न्यूज नेशन पर दिया गया संजय राउत का वो बयान जिसने उन्हें कोर्ट तक अब पहुंचा दिया। आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो? तो राकेश, कल बयान सुनाया गया था, आज भी बयान जो है उस पर चर्चा होनी है, लेकिन आज संजय राउत को जवाब देना है। संजय राउत के वकील कल इस सवाल के लिए जो कोर्ट की तरफ से पूछा गया बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब आज वो कागजी खाना पूर्ति करके आएंगे और जवाब देंगे अपना। नहीं, और नावेद आप देखिए, आज हो सकता है कि फिर से पूरी क्लिप सुनवाई जाए, क्योंकि ये कहा गया था कंगना के वकील के द्वारा कि ये जो जवाब है इसकी पूरी क्लिप हम पेश करेंगे, तो वक्त दिया गया और जज ने ये भी कहा कि पूरी क्लिप सुनवाई है, यानी जो पूरी बातचीत थी, सवाल जवाब, उसके आगे पीछे की पूरी बातचीत। क्योंकि संजय राउत के वकील ये कह रहे हैं कि जब संजय राउत ने इस शब्द का इस्तेमाल किया उस समय उन्होंने कंगना का नाम नहीं लिया, जबकि सवाल कंगना को लेकर किया गया था, संदर्भ को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। इसीलिए जज ने तंज कसते हुए कहा कि ठीक है, फिर आप बता दीजिए कि इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया। और चलिए पूरी क्लिप सुन लेते हैं ताकि कोई शक शुबह की गुंजाइश ना रह जाए। इसके साथ ही नियत को लेकर कंगना के वकील के द्वारा सवाल किया गया था कि दरअसल जो शिवसेना की नियत थी, जो संजय राउत की नियत थी, जो सामना में जो हेडलाइन छपी थी उखाड़ दिया। अगर संजय राउत की नियत ठीक थी, अगर वो ये कह रहे हैं कि बदला लेने के लिए कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि देखिए ये पूरा मुकदमा जो कोर्ट पे पहुंचा है उसमें 2 करोड़ का मुआवजा कंगना के वकील के द्वारा मांगा गया है कि जो दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है वो गलत है और इसके लिए 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और उसी सिलसिले में ये पूरी सुनवाई चल रही थी जिस दौरान इस बयान का जिक्र आया था और ये कहा गया कि ये दरअसल सब कुछ बदला लेने के लिए किया गया, भावना ठीक नहीं थी, भावना द्वेषपूर्ण थी और इसीलिए सामना में जो हेडलाइन थी। इसका जवाब क्या देंगे संजय राउत और उनके वकील कि सामना में जो हेडलाइन थी उखाड़ दिया। आखिरकार और हठधर्मिता देखिए, अभी भी आप सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है, सिचुएशन आपको कोर्ट से फटकार मिल रही है, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे चुप है, शिवसेना के तमाम नेता चुप हैं और इस मसले पर सिर्फ इतना नहीं कह पाए कि जी हाँ, संजय राउत से गलत बयानी हो गई थी। आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बता दें आपको। ड्रग्स केस में रिया की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। रिया और शोविक की बेल पर आज सुनवाई होगी। एनसीबी ने बेल का विरोध पहले ही जता दिया है, आज भी वो बेल का विरोध करेगी। ये कहा गया एनसीबी की तरफ से दायर हलफनामे में कि इस मामले में, यानी कि ड्रग्स जो पूरा रैकेट है उसमें रिया एक्टिव मेंबर थी, वो जानती थी कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, उन्होंने इस बात को छुपाया भी, यहाँ तक कि वो उनकी फाइनेंसर थी। ड्रग्स केस में 22 दिन से रिया जेल में बंद है और आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ रिया को बेल या जेल पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले एनसीबी के हलफनामे से रिया की मुश्किलें बढ़ गई है। रुमान मेरे साथ जुड़े हुए। रुमान, एनसीबी ने जो हलफनामा दायर किया उसके बाद बहुत मुमकिन है कि आज भी रिया को जमानत पे जो वो एक उम्मीद लगाए बैठी है, उनके वकीलों को वहां से भी सिफर हाथ लगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि एनसीबी का ये मानना है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीबी को नहीं बताई हैं और आने वाले दिनों में वो तमाम राज एनसीबी के सामने आ सकते हैं, जिस तरह से एनसीबी की जांच लगातार चल रही है। और यही वजह है कि एनसीबी ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक ये दोनों अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो जाँच है उसको प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा सकता है। और साफ तौर पर इस हलफनामे में कहा गया है कि रिया और शौविक ये दोनों ड्रग कार्टेल जो बॉलीवुड लिंक्ड है उसका एक एक्टिव हिस्सा थे, उसका एक हिस्सा थे और सीधे तौर पर जो ड्रग का ट्रेड था उसके अंदर शामिल थे और कई ऐसे राज जानते हैं जिसके चलते ये जो पूरी जांच चल रही है, जो नेक्सस केस की जांच चल रही है, उसमें गड़बड़ हो सकती है। और इसी वजह से एनसीबी ने पुरजोर तरीके से पहले भी रिया और शौविक की जमानत का विरोध किया है और अब जो हाईकोर्ट में जमानत अर्जी है उसमें भी हलफनामा देकर एनसीबी ने विरोध जता दिया है कि रिया और शौविक की जमानत इस पूरे प्रोब को प्रभावित कर सकती है। जी, एनसीबी की जो पूरी जांच है अब वो दीपिका और दूसरे ड्रग जो ऐसे लोग हैं उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद करण जौहर की तरफ से क्षितिज, उनकी कंपनी में काम करने वाले, उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब ये भी एक बयान सामने आ रहा है कि एनसीबी अब उन्हीं लोगों को बुलाएगी जिनके पास में कुछ खास उनके पास दस्तावेज होंगे, यानी कि अगर कोई ड्रग पेडलर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम लेगा तो उसे नहीं बुलाया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए बिल्कुल, जो डीजी आए थे यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कई हलकों में सवाल उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा ना लगे कि किसी को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, और चूंकि रिकवरी नहीं है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ चैट के आधार पर किस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उसको सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दीपिका और करिश्मा की पूछताछ हुई है तो वो बहुत प्री प्लान्ड होकर आई थी, और उन्होंने हैश और बट को भी बता दिया कि ये पतली सिगरेट को हम हैश कहते हैं, मोटी सिगरेट को बट कहते हैं। माल भी सिगरेट के बारे में जिक्र हो रहा था, एक स्पेशल सिगरेट होती है जिसको पेपर में रोल करके पिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है डीजी की तरफ से कि इस बात का ध्यान रखा जाए, सीधे तौर पर फोकस पूरी रिकवरी पे लगाया जाए और ड्रग्स कार्टेल को बस्ट करने पे लगाया जाए, पेडलर्स के साथ माल की रिकवरी की जाए और उसके बाद फिर ठोस सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी की जाए। जी, यानी कि एनसीबी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सेंसिटिविटी है उसको ध्यान में रखा जाए और ऐसा ना हो कि कोर्ट में आप वो एविडेंस पेश ना कर पाए और उसके बाद आपकी दिक्कत बढ़ जाए। बने रहिए नुमान हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पायल घोष से जुड़ी हुई। पायल घोष जिन्होंने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है रेप की, आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पायल घोष जाएंगे। आपको बता दें पायल की एफआईआर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का केस दर्ज है, लेकिन ना तो अभी अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुलाया गया, ना गिरफ्तारी की गई है। अनुराग कश्यप मामले में आखिर क्यों ये ढील पोल बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर पायल आज अपनी एफआईआर को लेकर गवर्नर से मुलाकात करने के लिए जा रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके साथ रामदास अठावले भी मौजूद होंगे। इंसाफ नहीं मिला तो हंगर स्ट्राइक करेंगे। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने इंसाफ नहीं मिलने की सूरत में भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। पायल घोष ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। मुंबई पुलिस ना तो अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर रही है और ना ही उनसे पूछताछ कर रही है, जबकि उन्हें बार बार सवाल जवाब के लिए परेशान किया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है, जब 376 लगा हुआ है तो अभी तक एक्यूज जेल में क्यों नहीं है। वो खुल रहा है, मैं सुबह से रात तक कभी हॉस्पिटल में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी इधर कभी उधर क्वेश्चनिंग, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जो एक्यूज है वो आराम से घर पे बैठा हुआ है और पता उनको शायद ये भी फील होगा कि मेरे साथ लोग हैं जो ये चीज वो कुछ दिन भौंकेगी, कुछ दिन बोलेगी, कुछ भी होगा, फिर कल हम दबा देंगे, तो चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं। पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस थाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। पायल ने ऋचा चड्ढा पर अनुराग के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया है और ऋचा को भी इस मामले में सह अभियुक्त बनाने की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि पायल को न्याय न मिले, इसके लिए जो कोशिश की गई न्याय मिलने में अड़चन डालने के वाले के खिलाफ पुटिंग हर्डल इन द एक्सेस ऑफ जस्टिस, और उसको धमकी दिया गया कि धमकी यानी कि लीगल कॉम्प्लिकेशन की जो धमकी अभी जो डिफॉर्मेशन की नोटिस के जरिए दी गई है, उसके लिए हम ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन कंप्लेंट दिया है और हमने ये भी लिखा है कि इनको भी इस केस के अंदर आरोपी नंबर 2 बनाया जाए ताकि दोनों के खिलाफ मामला चले और सारे सबूत इकट्ठा हो, पेश हो। इससे पहले अनुराग के खिलाफ शिकायत करने के बाद मिल रही धमकियों से परेशान पायल घोष ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की, जिन्होंने पायल को सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिया और आज पायल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपनी शिकायत रखेंगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए पंकज का रुख करते हैं, पायल के घर के वहां से मौजूद है। पंकज, कब तक निकलेंगी पायल, क्या मुलाकात का वक्त है और कौन कौन साथ रहेगा उनके? देखिए 12:45 का समय दिया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से। इस वक्त हम पायल के घर के बाहर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं घर की तस्वीर और आपको बताते हैं कि ये जो आप कोविड का बोर्ड देख रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पायल पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी कि पायल जो है वो अपने घर से बाहर ना निकल सके। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ नेशन लगातार पायल के साथ है और इस कैंपेन में हम लगातार पायल को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा ना सिर्फ अब इस पूरे मामले में FIR हो चुका है, लगातार जो महाराष्ट्र के और जो देश के बड़े नेता हैं वो पायल से मिलने आ रहे हैं और उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। कल रामदास आठवले से पायल ने मुलाकात की और आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से वो 12:45 को वो मिलेंगी और करीब 11 बजे वो अपने घर से निकलेंगी। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है नवेद कि 22 तारीख को FIR दर्ज हुआ था। उम्मीद की जा रही थी एक लड़की इतनी हिम्मत दिखाकर अगर वो सामने आई है और वो किसी खिलाफ इतनी बेबाकी से शिकायत कर रही है तो जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करेगी।
करेगी। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं किया है, जबकि 2 बार पायल पुलिस स्टेशन जा चुकी है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप है अनुराग कश्यप, उसे एक बार भी अब तक पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया है, ना ही अनुराग कश्यप से पूछताछ की गई है। तो कहीं ना कहीं पायल को एक समर्थन भी मिल रहा है, तो वहीं एक निराशा भी है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि पायल ने लगातार ट्वीट करके अपनी परेशानी बताई है। पायल ने यह बताया था कि अगर मेरी बॉडी हैंगिंग अवस्था मिले, यानी मेरी बॉडी अगर लटकी हुई मिले, तो उसे आत्महत्या ना समझे। इसका यानी कुल मिलाकर पायल बार बार अपनी जान का जोखिम होने का, अपनी जान को खतरा होने का अंदेशा जता रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर भी अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। चलिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। पंकज, आपके पास फिर से लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।